हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट कंपनी से। आज हम बेरोजगारी की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। आज हम बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, जॉब कैसे मिलेगा, हम उसकी बात करना चाहते हैं। मेट्रोलाइट कंपनी में एक ऐसी वैकेंसी आई हुई है जो पर्सन अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड है, तीनों पर्सन के लिए वैकेंसी काफी मात्रा में आई हुई है। अगर हम हमारे देश के कोई भी नागरिक जो घर बैठे हुए हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो इस पूरे वीडियोज को देखें, जिससे ये पता लगेगा कि उनके लिए वैकेंसी है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार होके बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे जॉब नहीं मिल पा रही है या पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे पर्सनों के लिए भी आज के जॉब की वैकेंसी में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो कोई पर्सन, अगर कोई भी नागरिक बेरोजगार है तो हमारा एक ही बात का रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो आप लोग बैठो मत, ना घर बैठे ना सिटी में बैठे, कहीं भी मत बैठे, शुरुआत करें। कभी भी किसी भी लेवल से शुरुआत करना आपके लिए जरूरी है। घर बैठ के खाना खाना या घर बैठ के टाइम पास करना आगे फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी लायबिलिटीज बढ़ते जाएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट पैसा का और मतलब एंगेजमेंट का बहुत जरूरी होगा। नहीं तो डिप्रेशन में आ जाओगे, नहीं तो पैसा नहीं रहेगा तो कर्ज में आ जाओगे। तो ऐसे पर्सन के लिए बस एक बात का रिक्वेस्ट है, जो जॉब आप स्टार्ट करें। हो सकता है जो आपको जो जॉब मिले वो आपके अकॉर्डिंग नहीं भी मिल सकता है, लेकिन नहीं करने से बेटर है पहले तो शुरुआत करें। हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम अपने लेवल के जॉब को कैसे पा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। मैं एक ही एग्जांपल देना चाहता हूं। कोई भी डॉक्टर डायरेक्ट क्या एमडी बन जाता है? नहीं, उसको 5 साल लगता है एमबीबीएस करने में। एक एमबीबीएस करने के बाद उसको एमडी करना पड़ता है और रिसर्च फील्ड करना पड़ता है, तब एक अच्छा डॉक्टर बन पाता है। सिर्फ एमबीबीएस करने से एक बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता है। क्या आपको लगता है जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है? नहीं, वो पहले प्रोजेक्ट किसी सीनियर के अंदर में करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करने के बाद वो प्रोजेक्ट लेवल के मैनेजर बन पाता है एक इंजीनियर। तो अगर वो शुरुआत ही नहीं करेगा इंजीनियरिंग लाइन का, मेडिकल लाइन का, तो क्या वो बहुत बड़ा लेवल पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। आज मेट्रोलाइट इतनी बड़ी वैकेंसी दे रही है, क्या आज का मेहनत है? नहीं, पिछले 5 साल का मेहनत है। नहीं तो शुरुआत में तो 5-10 लोगों की जरूरत था, आज एक एक महीना में 500 लोगों की जरूरत होता है। ये इसलिए होता है कि आज 5 साल तक लगातार मेहनत हुआ है। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जो कोई पर्सन अभी घर पर बैठे हैं या टाइम पास हो रहा है उनका, या फ्रस्ट्रेशन में है, जो जॉब नहीं मिल पा रहा है, मेट्रोलाइट आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। हेल्थ सेक्टर में काम होता है मेट्रोलाइट में, उसमें आप पहले शुरुआत करो। हो सकता है जो आप 1 पोस्ट या 2 पोस्ट नीचे से भी स्टार्ट करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे, अगर आप में वो कैपेसिटी होगा तो आप बहुत ही जल्दी कवर करके अपने लेवल तक पहुंच सकते हैं। इस डर से नहीं स्टार्ट करेंगे कि मुझे 1 लाख का महीना कमाना है। अब 1 लाख का महीना मिलेगा ही नहीं स्टार्टिंग में, तो हम जॉब कैसे स्टार्ट करें? नहीं, आपको अगर 25,000 का भी महीना मिल रहा है, 20,000 का भी महीना मिल रहा है, तो आप स्टार्ट तो करो। तो वही 20 से 40 होगा, 40 से 80 होगा, 80 से 1,60,000 होगा। स्टार्टिंग पहला जरूरी है। हम सभी नागरिक से कहते हैं, जो पर्सन जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो पहले तो आप उतना मेहनत कर लिए, अब आपके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगा तो आप चेंज भी कर लो। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ें, एक एक कदम उठाएं, निश्चित रूप से उठाएं। मेट्रोलाइट जो आपके लिए आपके घर पर पहुंचना चाहती है, हर घर एक रोजगार देना चाहती है, हर घर में मेट्रोलाइट का अपना एम्प्लॉय होना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी लाई है। अगर आप मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो मार्केटिंग के लिए वैकेंसी है, उसके लिए ग्रेजुएट
होना मस्ट है, उसके लिए मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। अगर आप सुपरवाइजर में जॉब करना चाहते हैं तो सुपरवाइजर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हॉस्पिटल में सुपरवाइजर का पोस्ट में आपको लगा दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है, 5.6 का हाइट होना मस्ट है, 65 केजी का वेट होना मस्ट है। अगर ये सब है आपके पास तो आप सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए मेट्रोलाइट की वैकेंसी में देख सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए आना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आइए। आपका हाइट 5.6 से ऊपर होना चाहिए, आपका वेट 65 या 70, मिनिमम 65 या 70 के बीच होना चाहिए। तो आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी वैकेंसी मेट्रोलाइट में बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर आप जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आफ्टर ट्रेनिंग आपको ये पोस्ट मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में, हॉस्पिटल में। अगर आप हाउसकीपिंग लेवल, मान लीजिए +2 का डिग्री है या 10th का डिग्री है, तो आपको जीडीए का जॉब मिल जाएगा। अगर आपको 10th से नीचे 8वीं पास हैं, 5वीं पास हैं, अगर हैं तो आप हाउसकीपिंग का भी जॉब कर सकते हैं। आप हाउसकीपिंग के लिए आ सकते हैं, कहीं से भी आपको हाउसकीपिंग का नॉलेज मिलेगा। हाउसकीपिंग का पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो हम मशीन से कैसे क्लीन करते हैं, हम कोई भी केमिकल को कैसे डाइल्यूट करते हैं, हम कैसे क्लीनिंग का तरीका होता है जो बेस्ट क्लीनिंग का है। क्योंकि स्वीपर नहीं चाहिए, हाउसकीपिंग चाहिए। स्वीपर और हाउसकीपिंग में बहुत बड़ा अंतर है। हाउसकीपिंग वेल ट्रेंड होता है, जिसको पूरा मशीन का नॉलेज होता है, जो क्लीनिंग का मशीन से कैसे किया जाता है, उसको पूरा केमिकल का नॉलेज होता है, उसको हॉस्पिटल के बायोगेस्ट का नॉलेज होता है, उसको पेशेंट से बात करने का तरीका आता है, उसको हाइजीनिक रहने का तरीका आता है, उसको ग्रूमिंग का तरीका आता है। ये सारी चीज ट्रेनिंग में बताया जाएगा। और वेल ट्रेंड करके हाउसकीपिंग पोस्ट बहुत बड़ा होता है, जो हाउसकीपिंग के लिए आप अनस्किल्ड वाले काम कर सकते हैं। स्वीपर वाला काम नहीं करना है, हाउसकीपिंग वाला काम करना है, जिसको वेल ट्रेंड होता है। मेट्रोलाइट हमेशा अनस्किल्ड को स्किल्ड बनाती है और स्किल्ड बना के आपको अब कंपनी के पेरोल पर, मेट्रोलाइट के पेरोल पर आपको जॉब प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल में मेट्रोलाइट का काम हॉस्पिटल में चलता है, जिसमें सैलरी टाइम से आएगा, पीएफ और ईएसआईसी दिया जाएगा। आपको पता है जो सैलरी तो पर मंथ का आपका घर का खर्चा हो गया, लेकिन पीएफ से 24% सैलरी के 24% पीएफ आपको मिलता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनिमम वेजेज है, उसके अकॉर्डिंग 24% आपकी सैलरी मिलता है, पीएफ मिलता है। पीएफ में आपका पैसा जब भी कोई जरूरत पड़ा आपके घर पे या कभी लाइफ में जरूरत पड़ा तो आपका 12% कभी भी आप पैसा को यूज कर सकते हो। 12% तो आपको पेंशन एंड उसके 5 साल के बाद निकल जाएगा आपको, लेकिन 12% तो कभी भी आप यूज कर सकते हो। आपका ऐसा फंड होता है, एक तरह का ऐसा सेविंग होता है जो कभी भी इमरजेंसी में आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आपको मेट्रोलाइट देती है ईएसआईसी का फैसिलिटी। ईएसआईसी का फैसिलिटी आपको पता होना चाहिए, मेडिकल का फैसिलिटी होता है। मेडिकल में सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम मेडिकल में लोग होता है, जो सारा पैसा कमा के डॉक्टर या हॉस्पिटल को दे आता है। आज के बाद नहीं देना है। जब आप मेट्रोलाइट ज्वाइन करेंगे, मेट्रोलाइट ज्वाइन करने से आपकी फैमिली का और आपका ईएसआईसी में नाम दर्ज होगा। उसके लिए मेट्रोलाइट आपके नाम पे और आपकी फैमिली के नाम पर सरकार को प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। जो उसका वेजेज होता है वो प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मेडिकल का फैसिलिटी मिल सके। मेडिकल फैसिलिटी में आपको फ्री में मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपका इलाज फ्री, किसी भी फैमिली मेंबर का मतलब होता है जो एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय अगर शादीशुदा है तो उनके बाल बच्चे, उनके वाइफ, उनके माता, उनके पिता को, इतना फैमिली को आपका मेडिकल फ्री मिलता है। इलाज फ्री, मेडिसिन फ्री, डॉक्टर का कंसल्ट फ्री। अगर आप दूसरे सिटी में जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो उसका बिल अगर जमा करते हैं तो पैसा भी वापस मिल जाता है, रिम्बर्स मिल जाता है ईएसआईसी से।
अगर एम्प्लॉय जो काम करने वाले होते हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा किसी के साथ हो नहीं, लेकिन शरीर है अगर हो गया, अगर 2-3 महीना 4 महीना बेड रेस्ट डॉक्टर लिख दिया तो आपका 70 से 80% सैलरी ईएसआईसी के तहत आपको मिलेगा। मतलब अगर आपका बेड रेस्ट भी है तो आपको ईएसआईसी सैलरी देगा, क्योंकि उसके लिए कंपनी उसको पैसा देती है। किसको? ईएसआईसी वाले पोर्टल पे, सरकार को, आपके लिए। तो कंपनी मेट्रोलाइट इतना प्रोवाइड आपको करती है, इतना चीज फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर में मैं देखा हूं जो जितना लोग कमाता है उसका 50% तो आज बच्चे बीमार हैं, आज माता पिता बीमार हैं, आज कोई बीमार है, ये किसी न किसी का बीमारी का चक्कर से आधा पैसा तो डॉक्टर को दे आता है। लेकिन नहीं, मेट्रोलाइट ज्वाइन करने से ऐसा नहीं होगा, आपका सब कुछ फ्री में मिलेगा इलाज। तो इतना बड़ा फैसिलिटी है तो क्यों नहीं मेट्रोलाइट ज्वाइन करें। हमें तो लगता है आज के डेट में जो वैकेंसी है, अगर आज उसमें आप आना चाहते हैं तो आज ही इस वैकेंसी को आप ज्वाइन करें। इसके लिए इस वीडियो के लिंक में आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा, कॉल पे बात कर सकते हैं, जॉब पोर्टल का लिंक दिया जा सकता है, तो उसके जॉब पोर्टल पे लिंक पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है, जिसको कुछ नहीं समझ में आए वहां के नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको आने में सुविधा होगा। और जब आप आएंगे यहाँ पे तो रहना खाना सब फ्री आपके लिए, मतलब आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग टाइम है, रहना खाना जितना भी होगा वो ट्रेनिंग टाइम में फ्री मिलेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको जॉब पे जाना पड़ेगा। तो जो भी पर्सन अगर इस चीज को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शेयर कर दें। ये उस बेरोजगार तक पहुंचाना जरूरी है जो आज के देश में घर पर बैठे हमारी बेरोजगारी की संख्या बढ़ा रहे। उनको मेट्रोलाइट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिससे वो अपनी बेरोजगारी खत्म करें, अपनी टेंशन खत्म करें और घर में प्रोग्रेस के लिए और देश के प्रोग्रेस के लिए एक कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत।